हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अभ्यास प्रश्न पत्र। ये आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है हिंदी का मिड टर्म का एग्ज़ाम, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम, उस पर बेस्ड पूरा एक सैम्पल पेपर है, अभ्यास प्रश्न पत्र है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सैम्पल पर आपके जो रियल एग्ज़ाम है उसमें आएंगे। तो आई होप कि आप वीडियो पूरा देखें और इस मतलब मैं आपको पूरा जो सैम्पल पेपर अच्छे से समझा दूंगी, कौन से क्वेश्चन और किस क्वेश्चन के कैसे कैसे आंसर आपको लिखने हैं। 80 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का है। और एक बार मेरे समझाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आंसर को अच्छे से समझना है और फिर उसे खुद लिखने की कोशिश करना। अपने एक पेज लेके 3 घंटे आप टाइम स्टार्ट करिए और 3 घंटे तक कुछ करना मत और पेपर ही करते रहना और देखना आप कितने टाइम में ये पेपर कर लेंगे। ए और बी दो सेक्शन में है। ए खंड आ में 49 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं। खंड बा में आपको प्रश्न पूछे गए हैं, आपको विकल्प भी दे रखे हैं। दोनों खंड के जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी है, आपको करने ही है। खंड आ में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दे रखा है, इसे पढ़ना है। थोड़ा पढ़ लेते हैं तभी क्वेश्चन करना में ईजी हो जाता है। स्वस्थ भोजन की आदतें जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि अरुचिपूर्ण है। अब जिसको ये नहीं पढ़ना और आगे डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, वो इसे स्किप भी कर सकता है बात को। लेकिन इस तथ्य बट आप इसे एक बार पढ़ लेंगे साथ साथ में तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आपको आंसर करने में भी। आप डायरेक्ट जस्ट लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट किया तो आप आंसर भी कमेंट सेक्शन में करते रहेंगे, लेकिन इस तथ्य को और टाइम स्टाइन के साथ करेंगे। असत्य नहीं बनाता है। सौभाग्य से हमें पहले से अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। जिम, योग और नियमित व्यायाम अब हमारे जीवन का हिस्सा है, कम से कम हमसे बहुत से लोगों के लिए। जब हम खाने की अच्छी आदतों की बात करते हैं तो कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। हम में से अधिकांश के लिए भोजन शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद है। शरीर को जितनी ज़रूरत है उसमें ज़्यादा खाना असामान्य माना जाता है। स्वस्थ खाने की आदतों का मतलब है कि आप अपने आहार में जंक फूड को हटाते समय अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को संतुलित तरीके से शामिल करें। हर पोषक तत्व आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने में भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए वसा, कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन जो एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली और क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य है, और विटामिन जिनमें से कई आपके शरीर के विश्व सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं। जब तक आप इस पोषक तत्वों को सही मात्रा में दैनिक रूप में नहीं लेते हैं, तब तक आप स्वास्थ्य के लिए न्याय को नहीं कर सकते। स्वस्थ भोजन की आदतें शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रखने की मदद करती है। पहला प्रश्न है, शरीर को अच्छा प्रदर्शन और करने और बीमारियों से दूर रखने में कौन मदद करती है? स्वस्थ भोजन की आदतें। कहा आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं? पोषक तत्वों को नियमित लेकर, पोषक तत्वों को ना लेकर, फास्ट फूड को लेकर, कच्ची भोज्य सामग्री खाकर। तो इसमें का ऑप्शन आ जाएगा? पोषक तत्व को नियमित लेकर। फिर है, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? वायु, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट या जल? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे जीवन में संतुलन में क्या क्या आवश्यक है? तो वाहन, सड़क, सभी पोषक तत्वों का संतुलन, या घर? तो हमारे सभी पोषक तत्वों का संतुलन जरूरी है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद क्या है? दौड़ना, सोना, घूमना या फिर भोजन? तो भोजन हमारा अलग है। दूसरा है, यहाँ पे दो काव्यांश दिए गए, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर करिए। उत्तर सही विकल्प चुनिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिता रहित खोलना खेलना खाना का, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वह झोपड़ी और चिथड़ी में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। अब इसमें कवि ने किलकारी किल्लोच मचाकर क्या किया? खुद से संवाद किया, सहयोग किया या सोना घर आबाद किया? तो उन्होंने सोना घर आबाद करा। नेक्स्ट है
कवि ने किससे कुल्ले किए? जल से, दूध से, तेल से, छाछ से। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा गया है कवि ने जो कुल्ले किए थे वो दूध से किए थे। तो इसमें आपका दूध आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। कविता में चिथड़ी में कौन थी? तो चिथड़ी में यहाँ पे आपको लिखा गया है, चिथड़ी में जो एक बार यहीं पे लिखा था आपका, चिथड़ी में जो थी वो रानी थी। तो चिथड़ी में रानी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं चिथड़ी में किसका ज्ञान नहीं था? चिथड़ी में रानी थी। नेक्स्ट है कवि को किसका ज्ञान नहीं था? तो कवि को ऊपर नीच का ज्ञान नहीं था, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, अगल बगल का ज्ञान नहीं था, छुप छाव का। तो कवि को जो किसका ज्ञान नहीं था? यहाँ पे आपका लिखा है ऊंच नीच, तो उन्होंने ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। कवि को बार बार मधुर याद किसकी आ रही थी? बचपन की। अब अथवा वाला है, ये मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियां बिखराना मत। गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यार, जो प्यारे जल ना जाए संतृप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे। हृदय को जलाने से बचाने के लिए कवि किसकी ज़रूरत बता रहे हैं? आर्द्रता की, उष्णता की, पावनता की या शीतलता की? तो वो शीतलता की बता रहे हैं। कवि अंतिम घड़ियों में क्या करने से मना कर रहे हैं? उठाने से, गिराने से, हंसाने से, रुलाने से? तो वो रुलाने से मना कर रहे हैं। कवि कैसी बूंदें टपकाने की बात कर रहे हैं? गर्म, ठंडी, मीठी, गुनगुनी? तो वो मीठी बूंदें टपकाने के लिए बता रहे हैं। कवि किससे ना बिखराने की बात कर रहा है? ओस या पानी, पंखुड़ियाँ या फूल? तो वो पंखुड़ियाँ ना बिखराने के लिए बोल रहा है। कवि मुरझाया हुआ किसे कह रहा है? पौधों को, फूलों को, सूखी घास को या हरी घास को? तो वो फूलों को मुरझाया हुआ कह रहा है। अब यहाँ पे व्याकरण आ जाता है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपयश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें आपका जो अप है वो उपसर्ग है, क्योंकि यश शब्द का अर्थ होता है और आपका कोई अर्थ नहीं होता। अधि उपसर्ग वाला शब्द है, अधि उपसर्ग वाला शब्द क्या हो जाएगा? अधिकार या अधिक, अधीर या अधिक? तो इसमें अधिक अधिक तो दोनों सेम ही दे रखे हैं। अधीर रा कोई शब्द नहीं बनाता पर कार कोई शब्द बनाता, तो इसमें आपका का ऑप्शन आ जाएगा। फुसफुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हट, सनाहट या आहट, फुसफुसाहट। तो फुसफुस या सन? तो इसमें आप देखिए फुसफुस एक शब्द बन जाता है और आहट भी एक शब्द ही बन रहा है हमारा। फुसफुसा एक शब्द बनेगा और हट हमारा प्रत्यय इसमें हो जाएगा, तो इसमें आपका का ऑप्शन हो जाएगा। इत प्रत्यय वाला शब्द बताना है आपको। नेक्स्ट, प्रत्याशित सामाजिक तो नहीं होगा, सम्मानित या अबाधित? तो अबाधित या प्रत्याशित या सम्मानित? तो सम्मान प्लस इत है तो सम्मानित, ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। निराकरण शब्द में मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द आपका इसमें आपका निर नहीं है, पराध नहीं है, राध नहीं है, अपराध नहीं है। इसमें आपका निराकरण, तो यानी अपराध आपका मूल शब्द है। नेक्स्ट है निर्देशानुसार किन्हीं 4 शब्दों में उत्तर लिखिए। मानहीन शब्द में समास होगा, तो मानहीन शब्द में समास बताना है। पीताम्बर शब्द का पद का सही विग्रह होगा। नीला नभ, पीला है जो अंबर, नीलाकाश या नीला अंगर? तो पीला है जो अंबर, आप इसमें पीताम्बर करेंगे। 4 पायों का समाहार, तो 4 पायों का समाहार 4 पाई होता है। द्वंद्व समास का सही उदाहरण बताना है आपको। तो सही गलत आपका इसमें सही ऑप्शन का ऑप्शन करेक्ट है। 10 है आनंद जिसके रावण, ये समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? तो ये हमारा होता है 10 है आनंद जिसके, वो होता है हमारा शायद कर्म धारे का। तो आप इसे कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सरिता बाजार नहीं जाती है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कैसा है? सरिता बाजार नहीं जा रही है, तो वो वे निषेधवाचक है। नेक्स्ट है काश रचना पुस्तक पढ़ती, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कैसा है? काश यानी
इसमें इच्छावाचक है। प्रश्नवाचक सही वाक्य का सही उदाहरण क्या है? अनु घूमने गया, अनु घूमने नहीं गया। क्या अनु घूमने गया? तो इसमें गा ऑप्शन आ जाएगा। मैं विद्यालय गया था वाक्य का प्रश्नवाचक में सही रूपांतरण होगा काश मैं विद्यालय गया, मैं विद्यालय नहीं गया। मैं विद्यालय क्यों गया था? तो इसमें आपका गा आ जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा आप यहाँ से चले जाइए। क्या आप जाना नहीं चाहते हैं? आप क्यों जाना चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो यहाँ पे आज्ञावाचक आप यहाँ से चले जाइए। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको बताना निम्नलिखित पंक्तियों में रूपक अलंकार की पहचान कीजिए। काली घटा का घमट घटा रूपक बताना आपको। शुभम को ढूंढ फिरत कभी भी उचरी। नव में चंपम चंपला चमली। आइए महंत वसंत। तो इसमें आपको रूपक अलंकार बताना है। यमक बता देना है। यमक अलंकार पाहुन जियो आए हो गांव के शहर में। देख लो साकित के यहाँ नगरी है यहाँ। सत्यशील ध्वजा मन का फीर। तो यमक अलंकार बताना है। नेक्स्ट है उपमा अलंकार बताना है। फूल के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। मेघ आए बड़े बंठन के। तो उसमें करेक्ट आपको उपमा अलंकार बता देना है। अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण बताना है। कुटिल कुचाल कुरुमकम छोड़ दे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे बरसत बरिंद। या 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो इसमें आपका का फर्स्ट का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जहाँ एक शब्द की एक अधिक आवृत्ति हो एक शब्द की अधिक आवृत्ति हो तो वो आपको बताना है उपमा होता है या यमक होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे गांव के इतिहास में एक क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें सही विकल्प बताना है। तो गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कौन सा चैप्टर है आपका? 2 बैलों का था। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चूस कर, कोई चौकर, कोई भूसी। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया पर उन्हें खाने के लिए तिनका भी ना मिला था। उन्हें समझ ही ना थी कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था। कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी जमीन पर मुद्रों की तरह पड़ी थी। इनमें तो कई तो इतने कमज़ोर थे कि खड़ी भी नहीं हो सकती थी। सारा दिन मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहते कि कोई चारा नहीं लाया। जानवर वहाँ पर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे? कमज़ोर होने के कारण, परेशान होने के कारण, असहाय या मजबूत होने के कारण? तो वो कमज़ोर होने के कारण का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सभी पशु ज़मीन पर किसकी तरह पड़े थे? बीमारों की तरह, अबधरों की तरह, या मुर्दों की तरह, या जिंदों की तरह? तो वो मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। नेक्स्ट है सारा दिन दोनों मित्र कहाँ पर टकटकी लगाए रखते थे? छत पर, आंगन पर, दीवार पर, या फाटक पर? तो वो फाटक पर टकटकी लगाए रहते थे। ये घटना के इतिहास में अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। शहर के, कस्बे के, गांव के? तो वो कस्बे के। बाल सवार से ने क्या निश्चय किया कि उनको घुमाने ले जाना है, उनको अच्छे से नहलाना है, या उनको अच्छा भोजन? उन्होंने दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र दिया। तो इसमें आपका घ ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से आपको सही क्वेश्चन बताना है। लहासा की और पाठ पे सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डांड के देवता का स्थान, चीनी किला, पहाड़, या सुनसान जगह? तो डांड के देवता का स्थान था। लहासा की और पाठ के लेखक में घोड़े की क्या दशा थी? बहुत धीरे चल रहा था, तेज चल रहा था, भाग रहा था, या बैठ गया था? तो वो बहुत धीरे ही चल रहा था, का ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 9th क्वेश्चन। मानस हो तो वही रसखानी, ब्रजो ब्रज गोकुल ग्वाल के ग्वारन। जो पशु हो तो ये आपको पढ़ के आंसर करना है। रसखान अगले जन्म में जन्म लेकर इनमें से क्या बनना चाहते? तो नंद बाबा की गाय, बादल, यमुना नदी, या राजा? तो वो नंद बाबा की गाय बनना चाहते थे। फिर रसखान किसके बदले 3 लोगों का सुख छोड़ना चाहते हैं? पूर्व जन्म में राजा बनने के लिए, श्री कृष्ण के कमर और लाठी के लिए, कंदम का वृक्ष बनने के लिए, इंद्र के सिंहासन के लिए? तो वो श्री कृष्ण के कम्बल और लाठी के लिए। रसखान जी कि पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं? हिमालय के, विंध्याचल के, मेहर के, या गोवर्धन के? तो वो गोवर्धन के पहाड़ का पत्थर बनाना चाहते हैं।
कवि रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है? ब्रज से, मथुरा से, काशी से, प्रयागराज से? तो उसे ब्रज से अधिक लगाव है। लकुटी कमरिया पर रसखान क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? तीनों लोगों का राजपाट, धन दौलत, खेत खलियान या प्रेम? तो लकुटी कमरिया पर वो तीनों लोगों का पाठ वो सब न्यौछावर करना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? घोड़े की रस्सी से, सांसों से, कुएं की रस्सी से, जीवन से? तो वो सांसों से करी गई है। वाक कविता में नाव किससे माना गया है? पानी के जहाज को, पानी के किसी जीव को, जीवन को या संसार को? तो वो नाव हमारे जीवन को माना गया है। अब खंड बाद स्टार्ट हो जाता है जो कि ग्रामर के क्वेश्चन है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? दो बैलों की कथा के आधार पर। तो इसलिए ली जाती होगी क्योंकि कोई पक्षी भाग तो नहीं गया, सब बराबर मतलब टाइम पे हैं, कोई भाग तो नहीं गया, कोई मर तो नहीं गया, इसलिए हाजिरी ली जाती थी। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों के किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियार का कानून इसलिए नहीं रहना था तो हर इंसान के पास हथियार थे और वो कोई भी किसी को भी मार देता था, ये इसकी वजह से वहाँ पे भय बना रहता था। उपभोक्ता की संस्कृति पाठ के लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है वो लिख देना आपको। आज की उपभोक्ता संस्कृति दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है ये बताना है। किन्हीं 4 में से 3 प्रश्न को करना है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 25 से 30 शब्दों में। कबीर ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? वो आपको लिखना है। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ब्रजभूमि के वो सारी तीनों लोगों की जो जितनी भी धन दौलत है वो सब न्यौछावर करने को तैयार है। वाक कविता में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रस्सी हमारी सासू के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाक कविता में कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए की जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों रहे? तो वो आपको बताना है क्योंकि वो उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम नहीं पा पाए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में बताना है। आपदा और निपटने के लिए किसी तरफ से जिस जल प्रलय में पाठ के आधार पर कुछ सुझाव दीजिए। और दूसरा प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर की मृत्यु का तुरंत दर्द किसे कहा गया वो बताना है। फिर है बाढ़ की सही जानकारी लेनी है और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? इस जल प्रलय ये तीनों ये चैप्टर मतलब एक ही चैप्टर में से तीनों क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के बताने। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। नियमित अध्ययन से लाभ, यानी ज़्यादा पढ़ाई करने से आपको क्या क्या फ़ायदे लिखने हैं, उसकी भूमिका लिखनी है कि पढ़ाई करने के पहले लाभ क्या होते हैं, पढ़ाई क्या होती है ये बताना है। अब कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं वो बताना है। और नियमित अध्ययन में मतलब हमारे मम्मी पापा अपने आपके पेरेंट्स कैसे योगदान देते हैं वो सारे टाइम पे पढ़ने बोलते हैं। और इनकी सीमाएं क्या रहती हैं कि दिन में पढ़ते तो रहना नहीं हमें, वो बताना है इसमें कितने बजे से कितने बजे तक, और इसकी उपयोगिता। और फिर लास्ट में बताना है कि हमें पढ़ाई करके हमें क्या क्या मिलता है उसके लाभ बताने। या फिर किसी एक विषय पे करना है तो इस पे भी कर सकते हैं। जल ही जीवन है, जल ही जीवन पे क्या क्या आप लिख सकते हैं। जल हमारी कहाँ कहाँ मिलता है ये बताना है और हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है उसके, जल की उपयोगिता, और फिर लास्ट में एंडिंग। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ आपको बतानी है, भूमिका इसकी कि क्या क्या समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम नागरिक हैं और क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं और जिन जिम्मेदारियों का निर्वाह क्यों आवश्यक है, यानी ये करना ज़रूरी क्यों है और ये नहीं निभाएंगे तो क्या होगा, और इससे किसी तरह मतलब संतुलित कैसे रखते हैं कि हमेशा मेंटेन कैसे रहे, और इसका एंडिंग। फिर अब 15 क्वेश्चन, आपकी कॉलोनी में गली में उचित सफाई और रख रखाव ना होने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे बचाव के लिए नगर निगम अधिकारी को आपको 150 शब्दों में पत्र लिखना है। आपको लिखना आता है वो अच्छे से कि उचित साफ सफाई नहीं हो रही है और दुर्घटना भी हो रही है, इससे वो आप बता देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके देश में मनाए जाने वाले आयोजन के बारे में बताते हुए अपने भाई को लगभग 150 शब्दों में पत्र लिखिए। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जितने आपके देश में मनाए जाने वाले आयोजन हैं वही आपको
150 शब्दों में अपने भाई को पत्र बताना है। कौन कौन से क्या क्या मनाया जाता है वो आपको बताना है। हिंदी विषय की पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बात करते हुए आपको आकर्षक संवाद लिखना है कि हिंदी कितनी अच्छी है, मतलब क्या क्या बात कर सकते हैं वो आपको बतानी है। या फिर वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने में सहपाठी के लिए बातचीत, यानी आप अपने सहपाठी से ही बात करें कि वार्षिक जो खेल प्रतियोगिता में उसमें भाग लूँगा, कैसे क्या क्या होगा वो आपको बातें करनी है संवाद के रूप में। 17 यातायात के नियमों का पालन। इस विषय पर 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। तो यातायात के नियमों का पालन हो रहा है, एक लघु कथा लिखनी है, एक स्टोरी बना सकते हैं कि नियमों का पालन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एक बार मतलब रास्ते में मैं जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई बचाने वाला भी नहीं था और ना मेरे पास कोई आइडेंटिटी थी कि मैं, और क्योंकि सब लोग देख रहे थे और मैंने यातायात के नियमों का पालन नहीं करा, मैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है उससे नहीं गया और उसके चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। ऐसी कोई स्टोरी बना के आप लिख सकते हैं। या फिर स्वस्थ रहना नियमित या व्यायाम की आदतों पर ही निर्भर है, इस पर आप बना सकते हैं कैसी भी। तो ये आपकी चॉइस पे रहता है, आपको कितना माइंड आपका शार्प है वो आपको पता लगता है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होता है एंड आपको इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ना है और करना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।